शेलू नाम की इस लड़की को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर बीमारी है, जिसके कारण थोड़ा सा हलचल होते ही शेलू के अंदर एक उत्तेजना जाग उठती है, शरीर कांपने लगती है और इसके दौरान शेलू कई लोगों के साथ अपने प्यास बुझाने लगती है खुद को शांत करने के लिए। और गांव के लड़के से लेकर बूढ़े जवान सभी का गंदी नजर शेलू के ऊपर थे। मगर जब कभी कभी शेलू को ये एहसास होती है वो जो कर रही है ये गलत है। अपने हाथों में एक रबर बांध के चलती है और तरफ जागने पर रबर खींच के खुद को शांत करने लगती है। लेकिन उस दौरान क्या करे जब रबर से कुछ काम नहीं होता है और ये तरफ हालत से बाहर हो जाए। फिर से किसी के साथ भी कई पर भी कार्यक्रम शुरू हो जाती है। यहाँ तक तो खुद को शांत करने के लिए दूसरों से चाबुक से भी पिटवाता है और दर्द से जोर जोर से रोने लगते हैं। बेचारी लड़की करे तो करे क्या। दरअसल शेलू की बचपन भी गुजरी बिना माँ बाप की प्यार से। माँ गुजर जाने के बाद उसकी पिता दूसरे शादी कर चुकी है। अब पिता के प्यार से भी वंचित हो गई। अब शेलू अपने दादी के साथ रहने लगी। उसके अलावा शेलू की एक बचपन की दोस्त था ऋषि, जो हर समय शेलू के साथ रहता था, शेलू की छाया बनके। लेकिन आज शेलू के इस हालत के पीछे शालू के बचपन के दोस्त ऋषि के पिता और शेलू के कॉलेज के इंग्लिश टीचर मदन। बेचारी सीधी साधी लड़की शालू के ऊपर गांव के जवान बूढ़े से लेकर सभी का गंदी नजर रहता था। लेकिन इनमें से कोई थे जो शालू को सचमुच प्यार करता था। मगर शालू के दिल में तो कोई और ही है। वो है शालू के ही अपने कॉलेज का टीचर मदन। मदन भी शालू को पसंद करता है। मदन से बात करते हुए शालू बहुत खुश रहती है। ऐसे ही शालू एक दिन बारिश में भीगते हुए अपने टीचर के लिए घर से कुछ बनाकर ले गई थी और इस मौके को काम पे लगाते हुए शालू के लिए मदन एक रोमांटिक कविता पढ़ने लगता है। मदन जब देखता है कविता सुनते हुए धीरे धीरे शालू के शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। तभी मदन उसे किस करने की कोशिश करते हैं और शालू डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। मगर आखिरकार वो भी तो मदन को प्यार करती है, इसलिए वह वापस से लौट कर आती है मदन के पास और प्यार से मदन को हक करने लगती है। मदन उसे बाहों में लिपटकर बेड पर लिटा के एक दूसरे से प्यार करने लगता है। मगर अचानक एक दिन शालू को पता चलती है कि मदन ये कॉलेज छोड़कर चला गया। लेकिन शालू को ये विश्वास नहीं हुआ। शालू को यकीन था कभी न कभी मदन लौट कर जरूर आएगा। फाइनली कुछ महीने बाद मदन वापस आता है, लेकिन शादी करके अपने बीवी के साथ। ये देखकर बेचारी शालू की दिल ही टूट जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि शालू उसे सचमुच प्यार किया था। रोते हुए शालू जब घर पर आती है, इधर वो देखती है नींद में उसकी दादी गुजर चुकी है। अब शालू पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि अब उसकी अपनापन कहने के लिए कोई नहीं रहा। अब शालू की ये अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा ही जा रही थी और इधर वह मदन का चेहरा भी दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी। एक दिन जब वह अकेली खेत पर बैठी हुई थी, तभी एक गाँव का लड़का वहाँ आता है। शालू को लगा ये उसका प्यार मदन है, इसलिए वह उसे नजदीक बुलाकर बाहें फैलाते हुए उसे प्यार करने लगती है। पर थोड़ी ही देर बाद उसे पता चल जाती है ये मदन नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसके बाद से ही शालू हर दिन किसी न किसी आदमी के साथ संबंध बनाने लगती है प्यार की प्यास बुझाने के लिए। मगर इसमें शालू की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि शालू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर बीमारी है, जो उसके अकेलापन से हुआ था। अब बेचारी लड़की करे तो करे क्या होता है, इसीलिए वह कुछ लोगों को ऑर्डर देते हैं शालू को उठा लाने के लिए। उधर शालू साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो रही थी, जहाँ से घसीटते हुए वो लोग शालू को जमींदारों के पास ले आती है। जमींदार प्रकाश जब पूछता है आखिर तुम गाँव के लड़कों के साथ संबंध क्यों बना रहे हो, और इसका जवाब न दे पाने पर शालू बस रोने लगती है। इसलिए प्रकाश गाँव के सभी लोगों को कहता है अभी के अभी इस लड़की को पत्थर मारते हुए गाँव से निकल दो। ये सुनते हुए सभी लोग शालू को बुरी तरह से मारते हुए गांव से निकल देता है। फिर अगले दिन सुबह गांव वालों को शालू की लाश पास के एक कुएं में मिलती है। सबको लगता है शालू ने खुदकुशी कर लिया, पर मामला तो कुछ और ही था। असल में जिस दिन शालू का लाश कुएं में मिलती है उस दिन मंगलवार था, पर अगले ही मंगलवार से रहस्यमय तरीके से गांव में ऐसे ऐसे लोग मरने लगते हैं जिसका आपस में अफेयर चल रहा था। सभी हैरान है आखिर ये सभी का खून कौन और क्यों कर रहा है। एक दो हफ्ते ऐसे ही बीत जाने के बाद सभी गाँव वालों ने रात में पहरा देकर उस कातिल को पकड़ने को सोचते हैं। और इधर बेचारी माया भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि गाँव के जमींदार प्रकाश किसी भी लाश को पोस्टमार्टम करने नहीं दे रहा। अब गांव के सभी को यही लग रहा था कि शालू ने सुसाइड कर लिया है, मगर असल में मामला तो कुछ और ही था। दरअसल एक रात शालू घर लौटते वक्त अकेली लड़की देख कुछ शराबियों ने उसकी पीछा कर रहे थे और उनसे बच के शालू जंगल में एक पुरानी घर में जाके छिप जाती है। तभी उसे बगल के कमरे में से कुछ आवाज सुनाई देती है। वहाँ गाँव के सरपंच के पत्नी और फोटोग्राफर बासु की कार्यक्रम चल रहा था। ये देख शालू बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते समय आवाज सुनाई देते ही सरपंच के पत्नी शालू को देख लेती है। अब शालू किसी को कुछ बता दे उससे पहले ही सरपंच के पत्नी गाँव के कुछ गिने चुने लोगों के साथ शालू को मार डालने की प्लान बनाने लगती है। इसलिए वो सबसे पहले गांव वालों को शालू के खिलाफ भड़काने लगती है और सरपंच के जरिए शालू को गांव से भगाने के बाद वह 6 लोग उसी रात शालू को मारकर कुएं में फेंक देता है। और उस दिन मंगलवार था, पर अगले ही मंगलवार से रहस्यमय तरीके से गांव के दीवारों पर लिखकर उन्हीं 6 लोगों को कोई मार रहा है। और इधर पुलिस वाली माया को जब पोस्टमार्टम के बाद पता चलती है कि मारने से पहले खूनी हरेक को बेहोशी का इंजेक्शन देता था, तो उनका शक सीधे ही गाँव के डॉक्टर पर जाता है और फिर डॉक्टर को एक दिन रंगे हाथ पकड़ भी लेती है। आखिर डॉक्टर ने ऐसा किया ही क्यों? के साथ इंटीमेट होती है। वह अपने प्यार मदन का चेहरा अपने दिमाग से भूल ही नहीं पा रही थी, परंतु कभी कभी उसे ये एहसास भी होती है वो जो कर रही है ये गलत है। लेकिन गांव के एक एक आदमी उसे इस्तेमाल करके दूर फेंक देती है। अब लड़की इधर उधर पागलों की तरह घूमती रहती है। बेचारी लड़की करे तो करे क्या। ऐसे ही एक दिन एक आदमी रात के अंधेरे में जा रहे थे, तभी रास्ते में पड़ी हुई शालू को देखता है। वह शालू को उठाकर अपने घर ले आता है। वह गाँव का एक अच्छा डॉक्टर है। जब वह शालू को अपने समस्या के बारे में पूछती है आखिर बेहसा क्यों कर रही है, परंतु शालू कुछ बोल नहीं पाती, बस रोने लगती है। डॉक्टर शालू के ब्लड लेकर
जब शहर के डॉक्टर के पास टेस्ट करवाती है, डॉक्टर बताती है शालू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर बीमारी है जो उसकी अकेलेपन से हुआ था। तभी डॉक्टर शालू को बताता है इस दुनिया में कोई है जो तुम्हें जानता है। शालू का बचपन का दोस्त रवि अब शालू रवि को देखकर बहुत